Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने BLIF 10.4 पढ़ना है. उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी. That's good. Let's move towards our learning outcome. आज का learning outcome हमने क्या अचीव करना है? हमने ग्रेटेस्ट किंग देखना है, कुशान एम्पायर का, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखनी है, किस तरह उसने कुशान एम्पायर में जो है वो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फोकस. कुशान एम्पायर जो है उसकी बुनियाद 100 से 300 ईस्वी के दरमियान जो है वो खुजूला कैटफिसिस ने रखी थी. और इसका जो फेमस रूलर था वो कौन था? कनिष्का वन. दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर. इसका जो वक्त था वो इस एम्पायर की गोल्डन एज कहलाता है. 127 ईस्वी में जो है इसने रूल संभाला था और 23 साल का अरसा जो था वो इसकी हुकूमत रही थी कुशान एम्पायर में इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो उसने जो अचीवमेंट्स की थी वो उसने 4 अचीवमेंट की थी. एक उसने एक्सपेंशन की थी एम्पायर की. दूसरा जो है उसने यूनिफाई किया था रिलीजियस बिलीफ्स को. बुद्धिज़्म जो था उस वक्त रिलीजन था, उस वक्त मजहब जो था वो बुद्धिज़्म था, तो उसने उसको प्रमोट किया था. इसके अलावा उसने कल्चर को जो था वो मिक्स किया था विद ग्रीक कल्चर और जो है वो गंधारा आर्ट स्कूल जो था उसकी बुनियाद रखी थी. इसके अलावा उसने दुनिया के जो सिविलाइजेशंस थी अराउंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके साथ जो है तिजारत करके उनके साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट किया था. देखते हैं उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो किस किस तरह से थी. उसने सेंट्रल एशिया और नॉर्दर्न इंडिया को जो था वो मिलाया था. उसकी जो हुकूमत थी वो यहाँ पे थी. उसने नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल एशिया को जो था वो कनेक्ट किया था विद ट्रेड. इसके अलावा उसने एक्सपेंशन की थी टुवर्ड द साइड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न एंड सेंट्रल टेरिटरीज की तरफ, जिसमें बैक्टीरिया, पर्शिया, अफगानिस्तान और सिंध के इलाके जो हैं वो शामिल हैं. इसके साथ ही उसने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था टुवर्ड्स तिब्बत, चाइना एंड जापान. मुख्तलिफ दुनिया के जो दूसरी सिविलाइजेशंस थी उनमें बुद्धिज़्म जो मज़हब था उसको प्रमोट किया था. जब बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था तो बहुत से राइवल जो थे वो उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसको उसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी कश्मीर में उसकी बुनियाद रख के उनको ख़त्म किया था. उसने दुनिया से मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो थे उनको वहाँ पे दावत दी थी उस काउंसिल में, ताकि मुख्तलिफ जो डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट्स और जो मुख्तलिफ बहस व मुबाहसा शुरू हो गया था मज़हब को लेकर उसको उसने ख़त्म किया था. उन तमाम कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया था और जो रिलीजियस यूनिफिकेशन उसने कायम की थी विद द हेल्प ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल. इसके साथ उसने जो वेस्टर्न कल्चर था जो कि ग्रीक स्टाइल था, ग्रीक कल्चर था, उसको बुद्धिस्ट स्टोरीज के साथ मिला के उसने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो थी उसकी बुनियाद रखी थी. एक नया जो था वो आर्ट का जो एक नया कल्चर था उसकी बुनियाद रखी थी. इसके साथ ही उसने जो सिल्क रोड था उसको इस्तेमाल करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ट्रेड जो थी वो चाइना और रोमन एम्पायर तक उसको फैलाया था और मुख्तलिफ सिविलाइजेशन जो थी उनके साथ ट्रेड की थी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दूर दूर तक उसने कनेक्ट किया था. उसके बाद जो है उसके वक्त में जो कॉइन्स उसने बनाए थे वो कॉपर और गोल्ड मिंट के कॉइन बनाए थे उसने. और उसमें उसने मुख्तलिफ जो सिविलाइजेशन थी जैसे इंडो आर्यन, ग्रीक और ईरानियन जो सिविलाइजेशन थी उनकी डिवाइनिटीज़ को उसने उस पर कोट करवाया था ताकि वो तमाम सिविलाइजेशंस को जो है वो वेलकम कर सके और उनके साथ कनेक्ट हो सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ओवर हियर. द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव चेक and the last one is classwork and homework that is Thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We'll meet in our next session inshallah. Allah Hafiz.